आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच आई बड़ी खुशखबरी। चांदी की कीमतों में आई इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट आई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल में। दोस्तों, कुवैत में शटडाउन लागू हो चुका है। यूएई में फोर्स मेजर लागू कर दिया गया है। अमेरिका खड़क यू आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी में है। अमेरिका में क्रूड ऑयल की कीमतों में 25% की तेज बढ़ोतरी हो चुकी है। ईरान ने अपना नया लीडर चुन लिया है। रुपया कमजोर हो गया है और इसी बीच सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सोने और चांदी के दामों में अचानक गिरावट क्यों आई है, जबकि दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध या तनाव की स्थिति होती है, तब सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें निचले स्तर की ओर फिसल रही हैं और सोना $5,000 के आसपास पहुंचने लगा है। वहीं चांदी की कीमतें भी $76 के नीचे तक चली गई थी। ऐसे में अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है और आज चांदी कितने रुपए प्रति किलो मिल रही है। साथ ही यह भी समझेंगे कि जब दुनिया में इतना बड़ा भू राजनैतिक तनाव चल रहा है, तब भी सोने में सेफ हेवन डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं आज के चांदी के ताजा भाव की। आज सर्राफा बाजार खुलते ही चांदी के दाम कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहे हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 240 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1900 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2400 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 24,000 रुपए है और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,40,000 रुपए है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट आई। अब सवाल यह है कि आखिर सोने और चांदी के दामों में गिरावट क्यों आ रही है और आगे सोने चांदी के दामों में तेजी आएगी या गिरावट जारी रहेगी। इन सब के बारे में जानने से पहले अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा रेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि हम यहां आपको MCX के नहीं बल्कि दुकानों पर मिलने वाले वास्तविक रेट बताते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें, ताकि इस समय चल रही गिरावट का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें। पिछले 3 दिनों से चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो खरीदारी करने वालों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन जिन लोगों ने पहले से निवेश कर रखा है, उनके लिए यह चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के दामों में तेज गिरावट देखने को मिली थी और कीमतें गिरकर लगभग $79.67 प्रति औंस तक पहुंच गई थी। हालांकि उसके बाद थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और कीमतें फिर से $80 के आसपास कारोबार करती नजर आई। भारतीय बाजार की बात करें तो MCX पर भी चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जहां कीमतें गिरकर लगभग 2,40,000 प्रति किलो तक पहुंच गई थी। हालांकि अभी यह लगभग 2,50,000 प्रति किलो के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, जो इस समय हर निवेशक के मन में है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच इतना बड़ा तनाव चल रहा है, तब भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी क्यों नहीं आ रही। इसकी कई बड़ी वजह है। डॉलर की मजबूती। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है, तो निवेशकों के सामने 2 बड़े विकल्प होते हैं, सोना और डॉलर। इस समय बड़ी संख्या में निवेशक डॉलर में पैसा लगा रहे हैं। यही कारण है कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है और सोने की कीमतों पर दबाव बन रहा है। दूसरी बड़ी वजह है ब्याज दरें। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में तनाव के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं।
अमेरिका में क्रूड ऑयल के दाम $108 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। जब तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं करते। सोना किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता। इसलिए कई निवेशक इस समय ट्रेजरी बॉन्ड जैसे विकल्पों में निवेश कर रहे हैं। तीसरी वजह है मुनाफा वसूली। युद्ध शुरू होने के शुरुआती दिनों में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई थी और सोने के दाम लगभग $5,400 प्रति औंस तक पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। इसी वजह से बाजार में भारी बिकवाली हुई और सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। चौथी वजह है सेंट्रल बैंकों की खरीद में कमी। पिछले साल सोने की कीमतों में तेजी का एक बड़ा कारण यह था कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे थे, लेकिन इस साल उस स्तर की खरीद अभी तक देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं ईरान अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध के ताजा अपडेट की। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि वह इस फैसले को स्वीकार नहीं करते तथा ईरान को नया नेतृत्व चुनना चाहिए। दूसरी तरफ कतर और कुवैत जैसे देशों से तेल की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है और यूएई में फोर्स मेजर लागू कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर असर पड़ा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लाई मार्ग माना जाता है। इसी वजह से कई बड़े निवेशक अब सोने की बजाय क्रूड ऑयल में निवेश कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि युद्ध के कारण तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आ सकती है। हालांकि इसके बावजूद कई बड़े वैश्विक निवेश संस्थान अब भी सोने को लेकर सकारात्मक नजरिया रखते हैं। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी निवेश कंपनियों का मानना है कि साल के अंत तक सोने की कीमतें $6,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं। इसलिए अगर आप सोने या चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। अब आगे सोने के भाव के बारे में हमारे वरिष्ठ पत्रकार विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल टुडे गोल्ड अपडेट में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 11,210 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 88,168 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,12,110 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,21,100 रुपए है। आज एक बार फिर 18 कैरेट सोने की कीमतों में 13,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,470 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,07,760 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,34,460 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 13,44,600 रुपए है। आज एक बार फिर 22 कैरेट सोने की कीमतों में 19,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और पिछले 3 दिनों में सोने की कीमतों में 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक इस महीने सोने की कीमतों में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर रखने की जरूरत है।
क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। मगर आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,693 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,17,544 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,46,930 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 14 लाख रुपए है। आज एक बार फिर 24 कैरेट सोने की कीमतों में 24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अभी भी आपके पास सोना चांदी खरीदने का शानदार मौका है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में जो गिरावट आई थी वह काफी तेज थी। ऐसे में मार्केट में एक टेक्निकल रिकवरी आना भी स्वाभाविक है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगले हफ्ते हल्की तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह तेजी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी। बीच बीच में गिरावट भी आएगी और मार्केट आपको बार बार कंफ्यूज करेगा। यानी अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो अगला हफ्ता रेंज बाउंड और हाई वॉलेटाइल रहने वाला है, जहां तेजी और गिरावट दोनों साथ साथ चलेंगी। दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आज का मार्केट पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां 1,000 से 2,000 रुपए की मूवमेंट होती थी, आज वहां 5,000 से 10,000 रुपए का उतार चढ़ाव हो रहा है और यह सब कुछ ही घंटों में हो रहा है। इसलिए अगर आप नए ट्रेडर हैं, अगर आपने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू की है, तो खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि यहां पर जितनी तेजी से पैसा बन सकता है उससे कई गुना तेजी से पैसा डूब भी सकता है। लंबी अवधि की बात करें तो दोस्तों, तस्वीर अभी भी पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। गोल्ड की डिमांड बनी हुई है, दुनिया में अनिश्चितता बनी हुई है और सेंट्रल बैंक भी लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। वहीं सिल्वर की बात करें तो वह इंडस्ट्रियल मेटल है और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर सेक्टर की वजह से इसकी डिमांड और बढ़ सकती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में दोनों धातुओं का नजरिया अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको बहुत सावधानी के साथ चलना होगा। तो दोस्तों, अगला हफ्ता ऐसा रहेगा जहां आपको हर दिन नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। हल्की तेजी की संभावना जरूर है, लेकिन उसके साथ भारी उतार चढ़ाव भी रहेगा। इसलिए बिना समझे कोई भी बड़ा फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है। खबरों पर नजर रखिए, धैर्य रखिए और सोच समझकर ही कदम उठाइए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोना यहां से तेजी की तरफ जाएगा या फिर वापस गिरावट आएगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,100 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,12,800 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,41,000 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,10,000 रुपये है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज सोना $11 की तेजी के साथ $4,500 के करीब आ गया। पिछले 2-3 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और लगातार सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन भविष्य में यदि डॉलर में तेजी आती है तो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है और यदि डॉलर सस्ता होगा तो सोने चांदी की कीमतों में भी तेजी की संभावना है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें
उस पर हॉलमार्क दिया गया हो, और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,720 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,17,760 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,47,200 रुपये है। 100 ग्राम सोने का भाव 14,72,000 रुपये है। आज एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली, लेकिन अगले हफ्ते बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच की स्थिति। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, जब भी युद्ध की स्थिति बनती है, तब निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर पार्क करना चाहते हैं, और सोना हमेशा से एक सेफ हेवन माना जाता है। यही वजह है कि जैसे ही युद्ध से जुड़ी खबरें आती हैं, सोने में तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ डर नहीं पैदा कर रहा, बल्कि महंगाई भी बढ़ा रहा है। क्रूड ऑयल के दाम ऊपर जा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। और यहीं से शुरू होती है दूसरी बड़ी कहानी, अमेरिका का फेडरल रिजर्व। दोस्तों, जब महंगाई बढ़ती है तो दोस्तों, यह थी आज की सोने चांदी की खास अपडेट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अपना ख्याल रखें।